फ्लैग देख के ना इतने दिन बाद ही मतलब 5-6 दिन से फ्लैग नहीं देखा हर जगह ये दुबई का देख रहा हूँ। इंडिया का देखा ना भाई, एक दिल से अलग फील आ गया। अपना हमारी कंट्री है। इतनी ज़्यादा वैराइटीज़ हैं, इतनी ज़्यादा चीज़ें हैं इंडिया के अंदर, इतने लोग, इतनी लैंग्वेज, इतना विभिन्नता है हमारे देश के अंदर। यही खूबसूरती है हमारे देश की, यही चीज़ें हैं हमारे देश की। और सबसे बड़ी बात, मैं प्रयागराज का हूँ। जब भी कहीं कुंभ के वीडियोस देखता हूँ या काफ़ी देर ढूंढने के बाद फाइनली हमें मिल चुका है इंडिया का पवेलियन, भारत का। सो सबसे पहले जाएंगे इंडिया के अंदर, जो कि मेन अट्रैक्शन है मेरा। यहाँ आने का मेन रीज़न है इंडियन पवेलियन देखना। वेलकम लिखा हुआ है, सो स्वागतम, वेलकम, और सारी लैंग्वेज है, तमिल, तेलुगु, जितने भी इंडियन लोकल लैंग्वेज है सारे लैंग्वेज में वेलकम लिखा हुआ है, जो कि एक नेक्स्ट लेवल फील देता है किसी भी कंट्री के। इतने सारे लैंग्वेज, इतने सारे स्टेट्स और इतनी सारी चीज़ें, इतनी विभिन्नता है हमारे यहाँ, एक अलग बात है। दूसरा यहाँ पे सबसे पहले बात हुई है इसरो की। ग्राउंड फ्लोर पे इनका जो मेन अट्रैक्शन है वो इसरो है। और उसके बाद यहाँ पे डिफरेंट स्टेज जो योगा के बारे में बात हुई है। और इंडिया के अंदर योगा प्रमोट कर रहा है इंडिया दुनिया के अंदर, और इतने हरी भरी चीज़ों को दिखाया गया है। एकदम प्यारा सा, पंजाब को रिप्रेजेंट करो या चेन्नई को रिप्रेजेंट करो या मुंबई को रिप्रेजेंट करो, बात इंडिया की होती है। और बहुत दिन बाद मोदी जी देखने को मिले हमें। सो एक्सपो 2020 में इंडियन पवेलियन का फर्स्ट फ्लोर का जो थीम है वो है ओपननेस, अपॉर्चुनिटी और ग्रोथ। इस थीम के साथ में ये फर्स्ट फ्लोर है जहाँ पे योगा और इसरो को रिप्रेजेंट किया है। अब हम चलेंगे सेकेंड फ्लोर पे। इंडिया ने हर्बल चीज़ों को बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट किया है यहाँ पे। और सबसे अच्छी बात क्या लगी कि इन्होंने हमारे उन प्राचीन चीज़ों को रिप्रेजेंट किया, जिसकी वजह से इंडिया बहुत अच्छे उस पर। और इसमें ऊपर लिखा है, इतनी ज़्यादा वैराइटीज़ हैं, इतनी ज़्यादा चीज़ें हैं इंडिया के अंदर, इतने लोग, इतनी लैंग्वेज, इतना विभिन्नता है हमारे देश के अंदर। यही खूबसूरती है हमारे देश की, यही चीज़ें हैं हमारे देश की। और सबसे बड़ी बात, मैं प्रयागराज का हूँ। जब भी कहीं कुंभ के वीडियोस देखता हूँ या कुंभ के चीज़ों को देखता हूँ तो एक अलग इमोशनल टच आता है, एक अलग इमोशनल फील आता है। ये है हमारा इंडिया। सो सबसे पहली चीज़ जो अभी मुझे दिखी है सेकेंड फ्लोर पे, वो सन मंदिर के बारे में कुछ बताया गया बगल में कार्ड रख के। सन मंदिर जो कि उड़ीसा में हम सब जानते हैं, और वो यूनेस्को द्वारा धरोहर में शामिल की गई है, उसी के बारे में कुछ बताया गया है। अपनी टेक्नोलॉजी और अपने अचीवमेंट्स को प्रमोट किया है कि अभी तक 75 ईयर के आज़ादी के बाद इंडिया ने क्या क्या अचीव किया है। और जिसमें सबसे ज़्यादा जो इनका प्रमोशन का 2-3 मेन पार्ट्स है वो है आर्ट्स एंड क्राफ्ट, जो कि इनके पास में कि हमारी कंट्री ने क्या क्या बनाया और हमारी कंट्री ने क्या दिया दुनिया को, वो सारी चीज़ें यहाँ पे प्रमोशन में है। सेकेंड, वैक्सीनेशन का बहुत ज़्यादा प्रमोट हो रहा है कि इंडिया ने सबसे बड़ा होस्ट किया था, वैक्सीनेशन को फ्री ड्राइव किया था। तीसरी चीज़, यहाँ पे मेक इन इंडिया का बड़ा प्रमोशन हो रहा है, जो कि वहाँ पे वो बब्बर शेर वाला प्रमोशन हो रहा है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। फर्स्ट फ्लोर पे इन्होंने अपने कल्चर को रिप्रेजेंट किया था कि हम अलग अलग स्टेट से, अलग अलग कल्चर के, अलग अलग लैंग्वेज के, अलग अलग लोगों के साथ में एक विभिन्नता के साथ में एक अखंडता है हमारी कंट्री के अंदर, वो फर्स्ट फ्लोर पे रिप्रेजेंट हुआ था। सेकंड फ्लोर पे अभी टेक्नोलॉजी के बारे में और अचीवमेंट्स के बारे में और आर्ट्स एंड क्राफ्ट के बारे में प्रमोशन हुआ है। अभी हम जाएंगे, अगर इस पे थर्ड फ्लोर होगा तो थर्ड फ्लोर पे देखते हैं कि वहाँ पे क्या रिप्रेजेंट हुआ है। और यहाँ पे कुछ ऐसे स्टेचूज वगैरह रखे हुए हैं जिसके बारे में पूरा डिटेलिंग, एक छोटे छोटे क्लिप्स लगा के दिखाए गए हैं। और कुछ डॉक्यूमेंट्रीज चल रही है जो कि इंडिया के अचीवमेंट्स के बारे में बता रहे हैं। सो अभी देखते हैं आगे का क्या सीन है। इतनी देर से मैं सबसे ज़्यादा जिस चीज़ की तलाश कर रहा था वो इसका था कि इंडिया की बात हो और ताजमहल ना दिखाया जाए, ऐसा हो नहीं सकता। और ताजमहल को क्या खूबसूरत रिप्रेजेंट किया गया है एक्सपो में। और कोई अपना मिलता है तो बहुत प्यार सा लगता है कि भाई मिले। और भाई ने अभी सजेस्ट किया खाना खाने के लिए, सो मैं नीचे जाऊँगा खाना खाने के लिए। और ये कितना प्यारा इंडियन पवेलियन है भाई। जय हिंद बोल रहे एक बार। जय हिंद, जय भारत।
भाई फ्लैग देख के ना इतने दिन बाद ही, मतलब 5-6 दिन से फ्लैग नहीं देखा हर जगह, ये दुबई दुबई का देख रहा हूँ। इंडिया का देखा ना भाई, एक दिल से अलग फील आ गया। अपना अपना देश हमारे कंट्री हमारी कंट्री है। इतनी देर से ढूंढ रहा था मैं इंडियन पवेलियन, मिल नहीं रहा था actually। ये आखिरी कोने में रखा है हाँ हाँ हाँ। बट भाई आपने एक चीज देखा, सबसे ज्यादा कोई आ रहा है तो इंडियन पवेलियन के लोग आ रहे हैं। बाकी के लोगों ने बहुत अच्छी चीजें बनाई है, टेक्नोलॉजी बहुत ग्रोथ किया है, बट जो हमारी संस्कृति है, जो हमारे यहाँ पे अलग अलग वैरायटीज है चीज़ों की, लैंग्वेज की या चीज़ों की है, आप जैसे देखो पीछे कितने कितने स्टेट्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इतने में तो 10 देश बन जाएगा और वो अपना अलग अलग टेक्नोलॉजी में आगे चले जाएंगे। दुबई को हम 20 बार इंडिया के अंदर बसा सकते हैं, उसके बाद भी हम पे ना खाली जमीन में बसा देंगे बिना किसी सिटी को के। चलो मिलके बहुत अच्छा लगा ब्रदर, जाते हैं खाना खाते हैं। जरूर जरूर। थैंक यू ब्रदर। आर्ट्स एंड क्राफ्ट के, जैसे कि बर्तन, कालीन, शाबाश बेटा। और यहाँ पे कम्बल, कालीन्स, ये सारी चीज़ें रखी गई है इंडिया को रिप्रेजेंट करने के लिए कि इंडिया में क्या क्या बनता है, इस टाइप की चीज़ें। और यहाँ पे एक बोर्ड लगा हुआ है, जो मतलब एक छोटा सा स्टिकर लगा हुआ है जिसमें आप सारी चीज़ों को देख सकते हो। और प्राइस है यहाँ पे MRP, और ये जो MRP है ये INR में लिखा गया है, क्योंकि इंडिया अपने ही करेंसी में प्राइस बताएगा। और ये सारे चीज़ें यहाँ पे रखी गई है, जैसे सुराही और कप वगैरह, एवरीथिंग जो कि इंडिया के अंदर बनती है अच्छे से। इंडिया ने सारे अपने एग्जीबिशन टाइप का लगाया हुआ है कि हमारे यहाँ ये पे बनता है, हमारे यहाँ की टेक्नोलॉजी ऐसी है, हमारे यहाँ का कल्चर ऐसे है, हमारे यहाँ का आर्ट एंड क्राफ्ट ऐसे है, और इंडिया 75 ईयर में क्या क्या किया हुआ है उसके बारे में पूरी डिटेल यहाँ पे है। और एक डॉक्यूमेंट्री चल रहा है जिसमें हम सारी चीज़ों को देख सकते हैं। यहाँ पे इंडिया ने अपनी टेक्नोलॉजी और अपने अचीवमेंट्स को प्रमोट किया है कि अभी तक 75 ईयर के आज़ादी के बाद इंडिया ने क्या क्या अचीव किया है। और जिसमें सबसे ज़्यादा जो इनका प्रमोशन का 2-3 मेन पार्ट्स है, वो है आर्ट्स एंड क्राफ्ट, जो कि इनके पास में क्या हमारी कंट्री ने क्या क्या बनाया और हमारी कंट्री ने क्या दिया दुनिया को, वो सारी चीज़ें यहाँ पे प्रमोशन में है। सेकेंड, वैक्सीनेशन का बहुत ज़्यादा प्रमोट हो रहा है कि इंडिया ने सबसे बड़ा होस्ट किया था, वैक्सीनेशन को फ्री ड्राइव किया था। तीसरी चीज़, यहाँ पे मेक इन इंडिया का बड़ा प्रमोशन हो रहा है, जो कि वहाँ पे वो बब्बर शेर वाला प्रमोशन हो रहा है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। फर्स्ट फ्लोर पे इन्होंने अपने कल्चर को रिप्रेजेंट किया था कि हम अलग अलग स्टेट से, अलग अलग कल्चर के, अलग अलग लैंग्वेज के, अलग अलग लोगों के साथ में एक विभिन्नता के साथ में एक अखंडता है हमारी कंट्री के अंदर, वो फर्स्ट फ्लोर पे रिप्रेजेंट हुआ था। सेकंड फ्लोर पे अभी टेक्नोलॉजी के बारे में और अचीवमेंट्स के बारे में और आर्ट्स एंड क्राफ्ट के बारे में प्रमोशन हुआ है। अभी हम जाएंगे, अगर इस पे थर्ड फ्लोर होगा तो थर्ड फ्लोर पे देखते हैं कि वहाँ पे क्या रिप्रेजेंट हुआ है। और यहाँ पे कुछ ऐसे स्टेचूज वगैरह रखे हुए हैं जिसके बारे में पूरा डिटेलिंग एक छोटे छोटे क्लिप्स लगा के दिखाए गए हैं। और कुछ डॉक्यूमेंट्रीज चल रही है जो कि इंडिया के अचीवमेंट्स के बारे में बता रहे हैं। तो अभी देखते हैं आगे का क्या सीन है। सबसे ज़्यादा जिस चीज़ पे फोकस कर रही है वो है मेक इन इंडिया। इसके कैंपेन्स जो है इंडिया के अंदर भी बहुत नेक्स्ट लेवल से चल रहे हैं। और अगर एक्सपो 2020 है और इंडिया वहाँ पे रिप्रेजेंट हो और मेक इन इंडिया के बारे में डिस्कशन ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। और ये बहुत सारे डॉक्यूमेंट्रीज चल रहे हैं, और ग्रोथ एंड अपॉर्चुनिटीज, ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, इंडिया एट 75, ये अलग अलग स्टॉल्स लगे हुए हैं जहाँ पे इंडिया अपने अचीवमेंट्स के बारे में बता रहा है कि हमने 75 ईयर में क्या अचीव किया, हम कितने US मिलियन डॉलर के वैल्यूएशन के साथ में आगे बढ़ रहे हैं। और सबसे बड़ी चीज़ जो है कैप्स भी
हुआ है न्यू इंडिया एंट्रेंस पे। उसके बाद यहाँ पे अलग अलग तरीके के कंपनीज के बारे में बताया गया है। जैसे सबसे पहले जब मैं आया तो वहाँ पे मुझे एयर इंडिया दिखा। इसके बाद यहाँ पे ये जो बोर्ड लगा हुआ है वो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन का लिखा है। इसका मतलब ये जो फ्लोर है वो इंडिया अपनी अलग अलग कंपनीज के अलग अलग चीज़ों को या सरकार की जो अलग अलग योजनाएं और नीति आ रही है जिसकी वजह से इंडिया का ग्रो अप हो रहा है, उसके बारे में बहुत सारी चीज़ें को रिप्रेजेंट किया हुआ है जो कि नेक्स्ट लेवल की चीज़ है। जैसे इंडियन गवर्नमेंट का एक नया योजना है आत्मनिर्भर भारत, मतलब कि जैसा मेक इन इंडिया है उसका सेकंड टाइप का कुछ है आत्मनिर्भर भारत, जिसके बारे में एक डॉक्यूमेंट्री यहाँ पे चल रही है जिसके आप एग्जैक्टली सुन सकते हो कि यहाँ से आत्मनिर्भर भारत से क्या ग्रोथ हुआ है। और इधर पूरे लिखे हुए हैं जिससे आप समझ सकते हो, जिससे 18% ग्रोथ इन चीज एक्सपोर्ट इन लास्ट 5 ईयर। ये जो फ्लोर है इसका टाइटल दिया है इन्होंने इनक्रेडिबल इंडिया, जिसके बारे में इंडिया के अलग अलग जो डिफरेंट चीज़ें हैं, कल्चर है और जो सारी चीज़ें हैं उसको एक डॉक्यूमेंट्री फॉर्म में रिप्रेजेंट करने का बनाया गया हुआ है कि वहाँ पे क्या बड़े बड़े बिल्डिंग्स, मंदिर या जो प्राचीन की चीज़ें हैं वो सारी है। और अभी तक जितना मैं देख पा रहा हूँ ज़्यादातर मुझे मोदी जी की ही पोस्टर दिख रहे हैं यहाँ पे। ढांचा रखा हुआ है और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का ऐसा बनाया हुआ है और यहाँ पे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की डिटेलिंग पूरी लिखी हुई है जो कि 182 मीटर्स हाइट वाला, जिसके लिए 3000 करोड़ रुपीज़ इंडियन रुपीज़ खर्च हुए थे, जिसके बारे में बहुत ज़्यादा सरकार को अभी भी क्रिटिसाइज किया जाता है इंडिया के अंदर। और यहाँ पे एक ये वाली मंदिर का रखा हुआ है, ये कौन सी मंदिर है मुझे अभी इसका क्लियर नहीं समझ में आ रहा है, बट ऑफकोर्स ये कुछ यहाँ पे डिटेल ज़रूर दिए होंगे। और यहाँ पे अक्षरधाम के बारे में ये डिटेलिंग है, जो कि दिल्ली का है अक्षरधाम, उसके बारे में यहाँ पे पूरा डिटेल दिया गया हुआ है। अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो पॉज करके पढ़ लीजिए, क्योंकि मुझे भूख लगी है सो मैं अभी इसको बताऊँगा नहीं क्या सीन है यहाँ पे। अक्षरधाम के बाद यहाँ पे एक गोल्डन टेम्पल का स्ट्रक्चर रखा हुआ है, उसकी पूरी डिटेलिंग दी गई है। यहाँ पे एक में नहीं आया तो 2 लगाया गया है। और फिर एक चर्च का बताया गया है। सो इंडियन पवेलियन के जस्ट पीछे ये वाला रेस्टोरेंट है जहाँ पे आप पूरे इंडियन का डिलीशियस टेस्ट ले सकते हो। अभी यहाँ पे हम खाएंगे वेज बिरयानी, इसके बाद जाएंगे चाइना के पवेलियन में। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस ब्लॉग। अगर ब्लॉग पसंद आया तो ब्लॉग को शेयर करो और मिलते हैं किसी नए एपिसोड में। तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल।